तो यार आई नो वीडियोस कम अपलोड कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी मेरी कोशिश पूरी है कि अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूं। एंड इसीलिए आज आया हूँ डीसी की ब्लॉकबस्टर सीरीज लेंटन के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन करने के लिए। एंड इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट मिलेगी, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेल एपिसोड 1 जिस बैंगर के साथ एंड हुआ था लेंटन का, वही पेस ये एपिसोड भी कंटिन्यू करता है। एंड हमें देखने को मिलता है कि हेल जॉर्डन और उसका स्टूडेंट जॉन दोनों ही अपनी पर्सनैलिटी के चलते एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एंड आपको भी ऐसा फील होगा कि हेल जॉर्डन सीनियर होने के बावजूद बच्चों की तरह एक्ट करता है, जबकि जॉन जो कि स्टिल सीख रहा है वो काफी मेच्योर वाइब देता है। बट बात सिर्फ इतनी नहीं है, बिकॉज जॉन स्टीवर्ट चाहता है कि लास्ट एपिसोड में जो एलियन इन्वेड हुआ था उस पर हेल जॉर्डन काम करे, जबकि वी ऑल डोंट नो कि आखिर क्यों इन सब से हेल जॉर्डन उसे दूर रखना चाहता है। एंड डेट्स वाई वो अपनी रिंग को चार्ज करने के लिए जॉन को अपने घर भेजता है। एंड ये था एपिसोड का मेन प्लॉट, बिकॉज जॉन के जाते ही हेल जॉर्डन उन एलियंस से जुड़े सुराग की इन्वेस्टिगेशन करता है एंड ये फिगर आउट करता है कि इन एलियंस का कुछ तो रिलेशन है उसकी एक्स पुलिस ऑफिसर गर्लफ्रेंड की फैमिली से। बिकॉज जिस प्रॉपर्टी में उसे इन्वाइट किया गया था वहां से ऑलरेडी हेल जॉर्डन को ऑफ वाइब आ रही थी। एंड आई रिमाइंड यू, इफ हेल जॉर्डन को कुछ ऑफ फील हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। एंड दैट्स व्हाई एपिसोड के मिड में ही हमें हेल जॉर्डन उन एलियंस की बॉडी को लेकर उसी प्रॉपर्टी में इन्वेट करते हुए दिखता है। एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो किसी तरह उस प्रॉपर्टी के मालिक के बारे में कुछ तो निकलवा सके इन काउबॉयज से। बट ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं था, तो उसे कुछ नहीं पता चलता। इनफैक्ट यहाँ हेल जॉर्डन को एक गोली भी लगती है, बिकॉज उसे मना करने के बावजूद वो उस प्रॉपर्टी से नहीं जा रहा था। एंड ऑन दी अदर हैंड, जस्ट बिकॉज वो लेंटन लेने गया था रिंग चार्ज करने के लिए, बट उसका सामना एलियन से ही हो जाता है, जो कि जॉन को किडनैप करने के बाद उसे ये बताते हैं कि मैन हंटर अर्थ पर है और वो बहुत बड़ा खतरा है। एंड इन एलियंस को ऐसा भी लगता है कि समहाउ अपना हेल जॉर्डन भी इस मैन हंटर को बचा रहा है। एंड ये बोलकर वो जॉन को छोड़ देते हैं एक वार्निंग के साथ कि अगर उसने मैन हंटर का पता नहीं किया इन 2 दिनों में तो वो रशविल नेब्रास्का में ब्लास्ट होंगे सबके सब। एंड मूविंग टू फास्ट फॉरवर्ड, ये सारी बातें जॉन आकर हेल जॉर्डन से कंफर्म करता है कि क्या ये सच है, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई। लेकिन हेल जॉर्डन एक ऐसा बंदा है कि वो कभी किसी पर ट्रस्ट करता ही नहीं है। एंड इस आंसर वाज स्टिल ना, मैं घंटा नहीं बताने वाला जॉन तेरे को। एंड आफ्टर दैट ही लिटरली सेज कि तुझे इन एलियंस ने और क्या क्या बताया है मैन हंटर के बारे में। आई मीन बंदे ने क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर दिया। एंड दैट्स व्हाई जॉन तंग आकर वहां से जाने लगता है। बट जाने से पहले एक चीज ऐसी होती है जिस पर वो दोनों ही शौक थे, एंड इट वाज द प्रोजेक्शन ऑफ द बर्ड। कि आखिर जॉन वो चिड़िया बिना रिंग के कैसे प्रोजेक्ट कर रहा था, इवन के इस पर एलियंस भी इम्प्रेस थे जॉन से। एंड कहीं ना कहीं हेल जॉर्डन को भी ये चीज हैरान तो कर रही थी, बट ऑफ कोर्स वो तारीफ करने वालों में से तो है नहीं, तो वो अपने ही कैरेक्टर में रहता है। एंड इसी के साथ जब एपिसोड की एंड में क्लिफ हैंगर का टाइम आया तो हमें देखने को मिला कि हेल जॉर्डन अपने कॉस्ट्यूम में निकलता है अर्थ के एक दूसरे कॉर्नर पर, जहाँ इन प्रिजन हमें देखने को मिलता है द वन एंड ओनली सिनिस्ट्रो। वेल अगर तुम इसे नहीं जानते हो तो भाई कच्चे लिमू हो तुम, क्योंकि ये भी पहले ग्रीन लैंटर्न रह चुका है और मजे की बात हेल जॉर्डन इसका स्टूडेंट भी रह चुका है। एंड इसी एपिसोड में ये चीज भी कंफर्म कर दी गई है कि सिनिस्ट्रो हारा था हेल जॉर्डन से, बट ही इज वेरी स्मार्ट एज वी कैन सी। कि एपिसोड की एंड में वो डिमांड भी करता है कि इसमें उसका क्या फायदा अगर वो हेल जॉर्डन को बता दे कि मैन हंटर कौन है। एंड दैट्स इट, यही इस एपिक एपिसोड 2 का दी एंड होता है। एंड हम इस पर फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ मैं आपको सिनिस्ट्रो के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी बैक स्टोरी में क्या हुआ था और आखिर कितना बड़ा लसन है वो। सो दैट्स इट, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी।